वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है एक इंसान को मफलूजियत से, माजूरी से बचाने के लिए। अब माजूर जो होते हैं उसके होने के बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको पता ही नहीं होता और जिनको अचानक कोई डॉक्टर कह देता है कि आपके जो टांग का ज़ख़म है वो इतना ख़तरनाक है कि उसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और हमें आपकी टांग काटनी पड़ेगी। ये जुमला कहना डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और जो सुनने वाला होता है उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क़यामत गुजर जाती है। और क्यों होता है, इस हवाले से आज हमने टॉपिक रखा है डायबिटिक फुट। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासीन मलिक साहब और डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अब्बासी साहब। सवाल ये पैदा होता है, यासीन मलिक साहब क्यों मौजूद हैं आज? पाकिस्तान में क्या दुनिया में एक ऐसी मशीन बना दी गई है, और पूरे पाकिस्तान में नहीं है अभी तक, जहाँ पे किसी को अगर टेंडेंसी है डायबिटीज़, फुट के कोई ज़ख़म की या डायबिटीज़ फुट के अल्सर्स की, तो उसकी तशख़ीस कर दी जाएगी। और वो मशीन जो है पाकिस्तान में कहीं नहीं है, पेडियोग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। यासीन मलिक साहब की जब नॉलेज में आया है तो मशीन जो है उन्होंने मुहैया की बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी की। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत बड़ी आपकी बहुत सारी खिदमात में से एक और ख़िदमत जो कि जिसकी कीमत शायद पता नहीं कितने करोड़ों की है, लेकिन यासीन मलिक साहब का हमेशा सिलसिला ये रहा है कि ये ज़बरदस्ती आज हमने इनको बुला लिया है, ये आते नहीं हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, वो बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, लोगों के पाँव क्या वजह है, क्यों काटे जाते हैं, या पहले नहीं पता चल सकता? पहले इसलिए नहीं पता चल पाता कि उनको पाँव में नर्व्स इन्वॉल्व होने के बाद, डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होने के बाद उन्हें एहसास ही नहीं होता। यानी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और वो पूरा पाँव जल गया, यहाँ उतरने के बाद और ये क्या है, तो तकलीफ नहीं होती? हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला, हिस्स ख़त्म हो जाती है। हिस्स ख़त्म हो जाती है। हम लोग हमेशा डायबिटिक एजुकेटर्स हमारे यहाँ ट्रेन कहते हैं कि भाई आप जो है कभी भी अपने घर में नंगे पाँव ना चलें। अगर कारपेट भी है तभी भी आप नंगे पाँव नहीं चलें। अच्छा। क्योंकि अगर वो कोई पिन रह गई या कोई चीज़ हो गई, वो चुभ गई, तो खून बह रहा है और उसको पता ही नहीं। अक्सर पार्कों में आप जाइए सुबह फजर के बाद, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं घास पे नंगे पाँव चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हकीम साहब ने या हमारे किसी डॉक्टर साहब ने कहा है कि नंगे पाँव घास पे चलने से आपकी शुगर अच्छी हो जाती है। देखिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए तो ये मुमकिन हो सकता है शायद कि उसको पता चल जाए, कोई चीज़ चुभी तो उसे पता चले। मैं ज़ियादती से मुतासर पाँव की बात कर रहा हूँ, उसमें तो उस बेचारे को पता ही नहीं चलता। अब ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं चलता, वो उनके पाँव ज़ख़म होने के बाद उसमें जो अल्सर बनता है उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, एक मामूली सा अल्सर जो है उस पर लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च आ जाता है कि उसकी प्रॉपर हीलिंग हो। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब 1996 में जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट यहाँ दिया कि ज़ियादतीस ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गए और डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए और उसने फ़ौरन आपको एक नुस्खा लिख के दिया और आप घर चले गए, आपने उस पर अमल किया और मसला हल हो गया। ये एक टीम वर्क है, यानी डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, प्रोफेसर अब्दुल बासित के साथ एक उनकी ही ट्रेन करदा डायबिटीज़ एजुकेटर और एक डाइटिशियन, ये वो ट्राइएड था, वो मसलत का वो 3 जाविये थे जिनको डॉक्टर साहब राइट फ्रॉम इट्स बिगनिंग के बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी, अभी डायबिटिक क्लिनिक था एक रूम का, उस वक्त से सर ने इसको साथ रखा कि जब भी कोई पेशेंट आता था तो उसकी डाइटिशियन उससे पूछती थी, भाई तुमने क्या खाया, पिछले 3 दिन में क्या खाया, और उसके हिसाब से वो लिपिड प्रोफाइल चेक करके की रिपोर्ट देख करके या सीरम के ट्रेनिंग की रिपोर्ट देख करके उसकी एक टेलर मेड उसके लिए एक डाइट प्लान बना के देते। ठीक है। अब वो ये पेशेंट डायबिटीज़ एजुकेटर के पास आ गया, डायबिटीज़ एजुकेटर ने पूछा कि भाई आपको क्या पता है कि डायबिटीज़ है क्या, और फिर अगर उसने कोई ऐसी बात की, अब तो ये आखिरी, मैं तो इंसुलिन पे कर दिया सर ने, अब तो मैं आखिरी इलाज है, तो फिर उसकी अच्छी तरह एजुकेट करते थे कि नहीं भाई ये इंसुलिन आखिरी इलाज नहीं है। ये बताइए कि बिल्कुल आपने सही कहा कि, लेकिन मैं आना चाहूँगा उसी डायबिटिक फुट पे कि ये जो मशीन है जी, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि इन्हीं चीज़ों के साथ जब ये जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक फुट की बहुत ज़्यादा बढ़ने गई, और हमें सन 2004 में भी एक स्टडी से ये पता चला, मैं चाहूँगा कि पीछे मशीन के पिक्चर्स अगर लगा दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, कि 4 से 10 अफराद जो डायबिटिक में मुब्तला होते हैं वो उनको ज़्यादातर पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं, और ये वो अफराद हैं। ये क्या है, इसी तरह बताएंगे ये सिलसिला? जी, ये उसकी ABI कर रहे हैं, ओके, और ये उससे मालूम करेंगे आर्टियल ब्लड सप्लाई। जी जी, ठीक है। तो अब ये बताइए जी, इस मशीन को कहते हैं क्या, पेडियोग्राफ?
जी, इसको उसको पीडियोग्राफ कहते हैं। ये है, ये इन्होंने पाँव रखा और ये आगे चले गए। जब ये पाँव रखते हैं तो ये इसके नीचे कैमरा है, ये इस फ्रेम के नीचे कैमरा है जो 30 फोटोग्राफ्स पर सेकंड के हिसाब से लेता है। 30 फोटोग्राफ पर सेकंड? पर सेकंड। बड़ा खतरनाक और वो देखिए ये जो आपके लेफ्ट हैंड पर जो फिगर्स बन रही है, ये वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है जो तलवे और उस सरफेस के दरमियान, कॉन्टेक्ट सरफेस के दरमियान जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पर आ रहा है। इसमें जो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला एरिया है वो रेड से डिनोट होता है और उससे कम वाला ऑरेंज। तो ये इस तरह ये पता चल जाता है कि वो एरिया जिस पर जख्म बनने, अभी बना नहीं है लेकिन जख्म बनने के चांसेस ज़्यादा हो गए, वो एरिया आइडेंटिफाई होता है। तो जब सरदार यासिन अली साहब ने हमें ये अतिया की और ये मशीन यहाँ आई तो इससे ये आपको हाई प्रेशर के एरियाज इसमें डिनोट हो रहे हैं और इससे पता चल जाता है कि ये वो जगह हैं कि जिनको अगर आज आप प्रेशर इस जगह से हटा दें, यानी इसको कहते हैं ऑफलोड करना, अगर इन जगहों को ऑफलोड कर दें तो फिर कैसे ये क्या हो रहा है फिर? ये जो उसमें जो कुछ आया, जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आया उसके हिसाब से इंसोल बन जाता है एक, और वही डाटा जो है पीडोग्राफ का एक दूसरी मशीन में होता है और ये वही उसके हिसाब से ऑर्थोसिस बन जाते हैं या एक स्पेशलाइज्ड शू बना दिया जाता है जो उनको जो ये मशीन के डाटा की बेस की डाटा की बेस पर। लेकिन असल बात वही है कि वो डाटा इसलिए चाहिए होता है कि आइडेंटिफाई हो जाएं वो हाई प्रेशर एरिया जिस पे अब ये चलने में आसानी है कि ये उस जगह पे वो देखिए वो वहाँ पर रेड कलर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। तो ये अब ये ऑफ लोड होने के बाद और एक स्पेशलाइज्ड इंसोल वो पतावा जो अंदर लगाया गया उसके जूते में, उसके बाद ये हुआ कि अब उस जगह पे प्रेशर जो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह थी अब उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। यानी अब वहाँ पे ज़ख्म होने के चांसेस नहीं है। ओके, तो इससे क्या जो कि एम्पुटेशन ऑफ फुट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, इससे बचाव में फ़ायदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मार्च 2010 से हमारे पास ये मशीन है पीडोग्राफ और अब तक हम 280 से ज़्यादा लोगों को के पीडोग्राफ्स कर चुके, जिनमें से 140 से को हमने स्पेशलाइज्ड इंसोल बना के ऑफलोड किया। और ये वो लोग हैं जिनको इस वक्त तक उनका पाँव न सिर्फ महफूज है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें किसी किस्म का कोई पाँव में ज़ख्म नहीं। अच्छा यासीन अली साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे कि कल हमने ब्रेस्ट कैंसर पर प्रोग्राम किया तो डॉक्टर वीना सुमरो थी, उन्होंने एक बात कही कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी थीं जो 10-15 साल से उनके लम्ब थे, गिल्टियाँ थीं और गुटलियाँ थीं और वो नहीं आती थी कि कहीं डॉक्टर हमें ये ना कह दे ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं ये ना हो कि हमारे यहाँ लोग देख के कहें कि अरे मैं तो अब जाऊँगा ही नहीं डॉक्टर के पास, कि कहीं ये ना हो कि मेरे मुझे बता दें कि अब आपका पाँव काटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारी ट्रेंड है इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जाहिलियत के लफ्ज़ के अलावा मेरे जहन में और कोई बात नहीं आ रही। तो ये तो हकीकत से मुंह मोड़ने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। तो हमें, मेरा ख्याल है, हकीकत को फेस ही करना चाहिए। और इतने अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। ना वाकफियत है तो हकीकत से भागने से तो मैंने बताया ना यार, बीमारी तो नहीं चली जाएगी, वो तो वहीं की वहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को हकीकत से भागने से मुराद अपनी कमअक्ली है और बेवकूफ़ी है। उसका खमियाजा अल्टीमेटली जब पाँव कट जाता है तब उस शख्स को देखें कि जिनका पाँव कटा जाता आदमी बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहता, बेचारा चलने काबिल रहता, वो नहीं रहता। मैं लोगों को देखता हूँ, यकीनन मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसी तकलीफ़ की वजह से बहरहाल जब मैं अक्सर जाता हूँ तो कभी अपना ही पाँव रखवाता हूँ, भाई देखें कि क्या गड़बड़ तो नहीं हुई, पता नहीं चला। क्योंकि पाँव में गड़बड़ तो नहीं आ रही कोई? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बेहतर। तो मुझे फिर जब ये मुझे बहुत एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छी मशीन है, तो फिर मज़ीद चंद मशीनों का मैंने और ऑर्डर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह जल्दी पहुंचने वाली है। तो और जो इनके मशवरे से जहाँ जहाँ डायबिटिक सेंटर्स हैं वहाँ इंशाल्लाह ताला डायबिटिक सेंटर्स हमारे मुल्क में जो हैं बहुत कम नहीं है। कितने डायबिटिक स्पेशली, लेकिन हैं काफ़ी, अब होने लगे हैं। आप सही फरमा रहे हैं कि जो कंप्लीट सेंटर कम है। 2 नंबर वाले तो बहुत हैं, जेन्युइन। आप ज़रा ज़्यादा दूर चले, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कम है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि देखें कि ये तो यहाँ कराची में तो चले कुछ सेंटर हम थोड़ी बहुत देख दाख लेंगे,
ये पूरे मुल्क में ये तो पूरा मसला है। बिल्कुल। तो उसके लिए गांव देहातों में जहाँ पे जैसे कि आप कहते हैं मुरब्बे लोग खा रहे होते हैं, हलवे खा रहे होते हैं। हाँ भाई, मेरे अम्मा मर गई इसी चक्कर में, मतलब मुरब्बे खा खा के, कि उनको क्या मालूम भाई ये उन बेचारों को कौन देखेगा? वहाँ तो सेंटर गया, वहाँ तो डॉक्टर नहीं होता। बहरहाल ये हकीकत है। तो फिर मैंने सोचा है, फिर इनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा भाई ये कब तक बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे मशीन? हमारे ही माशाल्लाह बड़े काबिल किस्म के इंजीनियर्स हैं और हैं, बिल्कुल मेडिकल इंजीनियरिंग आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये मशीन हम इंशाल्लाह यहीं बनाने का काबिल हो जाएंगे। जब हम एटम में बना सकते हैं, ये क्या चीज़ है? तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप लोग आपकी कंपनी तो आई थिंक टॉप लीडिंग नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आप लोगों के लिए तो मशीन बनाना कोई मसला ही नहीं है। नहीं, मैंने इसके लिए जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मैंने उनसे रब्ता कायम किया है। तो अब आने के बाद में एक मशीन मैं उनको दे दूंगा, तो वो अक्सर कर। दैट्स वेरी गुड। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि इसके क्या अखराजात हैं, और दूसरी बात लाइक ये है कि किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटिक फूड की कॉम्प्लिकेशन को, और क्या एहतियात करें। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।